हुण मैं दावत खिताब देंगा जरनैल अहले मैं कॉन्फ्रेंस वास्ते तराना लिखिया सी ना, मेरा दिल करदा है भी मैं एक जुमला जरूर तुहानू सुणावां शाह साहब दे हवाले नाल जिहड़ी मैं गल कीती है उस तराने दे नहीं पूरी नहीं कोई तराना सुन। जरनैल जो अहले हदीसां दा सैयद सब तहन शाह नकवी, जरनैल जो अहले हदीसां दा। और मैं पैगाम देना है उन्होंने लोगों को, पैगाम देना है जेड़े मीडिया पे बकवासबाजी कर रहे हैं। असी अपने असलाफ दे बारे, अपने उलमा दे बारे किसी बंदे दी जबान बर्दाश्त नहीं करांगे। ऐसे हर गंदी नाली दे उस कीड़े दी जबान गुद्दी तू खिंच देनी है जेड़ा मसलक अहले हदीस दे अकाबरीन दे बारे और साडे उलमा दे बारे बकवास करेगा। जरनैल जो अहले हदीसां दा सैयद सब तहन शाह नकवी, सैयद सब तहन शाह नकवी। मसलक दी हकानियत ते जिस दी तकरीर बड़ी ही है जचदी, तकरीर बड़ी ही है जचदी। मसलक दा डंका बजाना है अज शाह जी, मसलक दा डंका बजाना है। पढ़ पढ़ कुरान सुनाना है। इंशाअल्लाह तशरीफ लाते हैं सैयद सब्तैन शाह बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। ज़िवक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, वाजिबुल इज़्ज़त क़ाबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माँ और बहन, बहुत सारे उलमाए किराम के खिताबात हो चुके। चंद गुजारिशात तुहाडे सामने पेश करन दी कोशिश करांगा। इस्लाम की रूह और बुनियादी जो अकीदा है वो अकीदा तौहीद है। शहादत है इस अकीदे पे जीना और इस अकीदे पे मरना। और ये अकीदा अल्लाह तबारक व तआला दी मोहब्बत की दलील है। मुस्तरक़ हाकिम दी हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया दा माल अल्लाह हर इंसान नूं देंदा है, भावें उस नाल मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन अकीदा तौहीद इस्लाम दी समझ और फहम उसनूं अता करदा है जिस नाल अल्लाह मोहब्बत करे। इस बात की दलील है अल्लाह साड़ी जात नाल साडे नाल मोहब्बत कर। इसी वास्ते अल्लाह ने सानू अकीदा तौहीद की समझ और फहम बख्शी। मेरे और तुहाडे अंदर हजारों नकायस और कमियां हो, अल्लाह का फजल है साडे अकीदे अंदर शिरक मौजूद। ये अल्लाह का इनाम है, उसकी रहमत। और जिस अकीदे अंदर शिरक ना हो ऐसे शख्स लिए मुबारक है कि ऐसा शख्स जरूर जन्नत जाए। और दुनिया का निज़ाम मुवाहिदीन दे वजूद नाल
अल्लाह दे आमर नल और मुवाहिदीन दी मौजूदगी दी वजह तो ये दुनिया दा निज़ाम मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस दिन आखिरी मुवाहिद फौत हो जाएगा अगले ही दिन क़यामत आ जाएगी। मुशरिक इतना नजस है कि अल्लाह उस वास्ते सूरज नहीं चढ़ाए और दुनिया का निज़ाम कायम नहीं रहने देगा। आलुल हदीस का वजूद इस अल्लाह दी जमीन ते अहले जमीन लई अल्लाह दी रहमत और अल्लाह दा इनाम और अल्लाह दी हुज्जत। पूरी दुनिया नूं आलुल हदीस का इंसान मत होना चाहिए। जब तक हम हैं क़यामत नहीं आएगी और जिस दिन हम न रहे क़यामत आ जाए। सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुशरिक इंसान लिए इसकी कोई कदर कीमत कोई वैल्यू कोई मुकाम नहीं है कि ऐसे शख्स लिए अल्लाह ये निज़ाम कायम रखे दायम रखे। ऐसा नहीं होए। ये तौहीद की बरकत नाल है और मुवाहिदीन दे वजूद नाल ओदे अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है कि ये दुनिया का निज़ाम कायम है और दायम है और उस वक्त तक रहेगा जब तक आखिरी मुवाहिद रब की ज़मीन से मौजूद रहेगा और एक गिरोह ता क़यामत कायम रहेगा तौहीद पर और वो गिरोह आलुल हदीस का है। क्यों? इस वास्ते कि रब की जमीन से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आलुल हदीस दे अकीदे अंदर शिरक साबित कर सके। और आज तक सनो गुस्से अंदर जलालत बहुत सारे अलकाबात तो नवाजे गए। ये बात कही गई कि ये गैर मुक़ल्लिद है, कही गई ये गुस्ताख है, ये बात कही गई ये नजदी है वहाबी है, सारी बातें कही गई हमारे बारे में। अल्लाह तेरा शुक्र है आज तक हम तेरी जमीन पर हमें किसी मुशरिक हमें किसी ने मुशरिक नहीं कहा इसलिए कि हम मुशरिक है ही नहीं। साढ़े अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं। और कुरानी नस है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर कि अल्लाह जदों मोमिन नाल मुहब्बत करदा है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स नूं अंधेरियां चो जुल्मात चो शिरक चो निकाल के अल्लाह उसनूं तौहीद दा नूर अता फरमादा। गोया अल्लाह दी मुहब्बत है साढ़े नाल। क्या ख्याल कि साढ़े अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं। और जिस गिरोह दे अकीदे शिरक ना हो सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है सहीह बुखारी अंदर आपने फरमाया मेरे साहबा मैनू कोई खतरा नहीं कि तुसी मेरे जान तो बाद शिरक करो। या सहाबा किराम दी पूरी जमात शिरक तो पाक सी या आज अल्लाह दी जमीन ते आलुल हदीस दी जमात शिरक तो पाक। सहाबा किराम शिरक तो महफूज, आलुल हदीस भी शिरक तो महफूज और तौहीद की दावत और सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पहला पैगाम पहली दावत पैगाम भी यही है कि पूरी दुनिया अकीदा तौहीद पर कायम हो। याद रखिए इस वक्त पाकिस्तान अंदर 1 लाख से ज़ायद दरबार मौजूद है जिन पर सजदे होते हैं। 1 लाख से ज़ायद और इसनों क्या जाता है रियासत मदीना। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से निकले और मक्का मुकरमा पहुंचे। फातेह दी असैयद आपने सब तो पहले मक्का मुकरमा नू फतह करन तो बाद जिस काम और जिस अमल नू कीता बैतुल्लाह नू खुलवाया। जो ही अंदर आप दाखिल हुए तो इब्राहिम और इस्माइल
अलैहिस्सलाम दी तस्वीर और फोटो लगे, बुत लगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने लाठी ली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुत पर लाठी रख के फरमाया, अल्लाह अहले मक्का नु मुशरिकीन नु तबाह करे, मेरा इब्राहीम तो मुशरिक नहीं सी। बड़े लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला दिन है, आज मक्का फतह हुआ, आज ही बुत न तोड़े और ये मेरी बात लिख ली जाए, जितना चाहो पाकिस्तान में अमन 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 सुकून सुकून नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में शिरक मौजूद है। अमन नहीं हो सकता। अमन आएगा उस दिन जिस दिन शिरक का खात्मा हो, और शिरक का खात्मे का आगाज लाहौर से होना चाहिए। लाहौर तो शुरू हुए, जा कराची के समुंदर की जना बिल्कुल किनारे तक सारी कब्रें कच्ची हो जाए, देखना अल्लाह की रहमत आसमान से कैसे नाजिल होती है। और इंशाअल्लाह हम इसी तगदौ में लगे हुए, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जिंदगी में ये दिखाएगा वक्त, जिस तरह सऊदी अरब में कोई दरबार नहीं है, इस तरह पाकिस्तान में वक्त आएगा कि सारे बुजुर्गों की कब्र इंशाअल्लाह कच्ची हो जाए इंशाअल्लाह। एक बंदा मैनू कहने लगा काफी अरसा पहले कि अगर भाबियों की हुकूमत आ जाए तो तुसी कब्रां गिरा दो। मैं क्या सुन लो, असी गिरावांगे कि नहीं इंशाअल्लाह। हम हर बुजुर्ग की कब्र बना देंगे इंशाअल्लाह। गिराना ऐसा गिरानी है नहीं, ऐसा बनानी। हर बुजुर्ग की कब्र बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कच्ची। जहां पक्की होगी वहां कच्ची कर देंगे। तुसी भी तो साल बाद चूना फेर दे होना थे, असी साल बाद मट्टी फेर दे कच्ची कर देंगे। और जाओ पूरी अमानत और दयानत और पूरी मजबूती से कह रहा हूं, आज भी रौज़े रसूल पाक को खोलिए, अंदर दाखिल हो जाइए, जाके देखिए तो आज भी हजूर की कब्र पर वही मट्टी है जो सिद्दीक व उमर, सैयदना अब्बास व अली ने अपने हाथों से रखी है। ये बाहर से रोज़े पाक की सूरत ये अहले तुर्क ने बनाई है हिफाजत रसूल के लिए। वो कहना अंदर आज भी आपकी कब्र मुबारक उसी तरह कच्ची है जिस तरह साहबा ने बनाई थी। अगर रसूलुल्लाह की कब्र कच्ची है तो फिर मुझे बताओ और आपकी जमीन पर कौन है जिसकी कब्र को पुख्ता किया जाए। शाह फैसल मरहूम सऊदी अरब के बादशाह थे। जब पाकिस्तान के दौरे पर आए, जदों तुहाडा नाम लैलपुर तो फैसलाबाद हो गया, कराची एयरपोर्ट ते उतरे ना, जुल्फकार अली भुट्टो सी वज़ीर आज़म, उन्हां दा रवाज सी जेड़ा कराची उतरना है उन्होंने सीधा बाबे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह दी कब्र ते ले जाके फूलों की चादर चढ़ाओ। हसबे रवायत हसबे आदत शाह फैसल भी ले गए। फूलों की चादर अगे बनी पहुंची हुई सी सरकार। जो शाह फैसल कब्र के पास गए ना, रुक के पूछने लगे की मैंने किधर लिया? कहने लगे जी ये बानी पाकिस्तान की कब्र है। उन्होंने कहा बानी पाकिस्तान की कब्र है तो मैनू इत्थे क्यों लिया? कहने लगे जी तुसां ते फुलां दी चादर चढ़ानी। शाह फैसल रुक गए। फरमाया जानते हो मेरे मुल्क में किसकी कब्र है? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। पढ़ लगे मेरे मुल्क में मुस्तफ़ा की कब्र है, मैंने कभी वहां फूल नहीं चढ़ाए और तुम मुझे यहां कब्र पे फूल चढ़ाना चाहते हो। रुक गए, नहीं गए। या अल्लाह सानू कोई इंज दा बादशाह दे। साडा वज़ीर आज़म ते पौड़ियां ते भी सजदा रेज रहा है, बाबे फरीद दियां सीढ़ियां ते। शर्म नहीं आती या कनाब पढ़ते हो?
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का यही माना है। इंशाअल्लाह मैंने तो लगता है थोड़ी गड़बड़ लगती है। एक बार धोबी घाट भर दो इंशाअल्लाह, भर दोगे। मैं फिर उत्थे ही बैठा होवांगा, आ जाए टाइम नाल, ठीक है नहीं। इधर भाभियों से भर दो धोबी घाट, दुनिया को बतला दो कि हम सियासी कुव्वत और मजबूत कुव्वत रखते हैं और इंशाअल्लाह अपने सियासी हकूक को मनवाएंगे इंशाअल्लाह। जो मेरे को आते ना लोग कई असी जी फलां इदारे च मुलाजिम, असी जी पुलिस लैने चाहते हैं, कोई आंदा जी फौजी छाउनी चाहते हैं, तो साड़ी मस्जिद ही कोई नहीं जी, असी की करिए। मैं क्या तुसी फिर की करना है, तुसी मैं क्या धोबी घाट भरो। फिर हम कहेंगे कि कोई छावनी ऐसी ना हो जहां मस्जिद अहले हदीस और मस्जिद अहले हदीस का खतीब मौजूद ना हो। कोई पुलिस लाइन ऐसी ना हो जहां मस्जिद अहले हदीस और खतीब अहले हदीस ना हो। हम हकूक लेंगे जिस तरह लेने का हक होता है इंशाअल्लाह। ये अहले हदीस का हक है और इंशाअल्लाह लेके रहेंगे हक। ये कैसे हो सकता है कि अहले हदीस को नमाज के लिए अपने इदारे में मस्जिद ही ना मिले। पहुंचे हो मैं किथे वक्त तक गल पहुंचाई है, समझियो मैं किथे तक पहुंचाई है गल। मैं जदों शुरू च ना 91-90 की गल है, 1990 मैंने भी शौक होया फौज खतीब भर्ती होने। मैं अकबर खतीब होना फौज, बस अल्लाह की रहमत हुई गल। खैर उस वक्त बच्चे थे, नहीं पता था फौज खतीब होएगा, सूबेदार होएगा, नाल वो बटमैन होंदा है, वो होणगे तो बड़ी इज्जत होएगी। वो जनाब दरखास्त दे दी, इंटरव्यू होया, उन्हें फिल्म बदी तकरीर तक गया, तकरीर भी कर ली, हो सारा कुछ पास जो हो गया ना, वो आखिरी जड़ा होंदा है ना वो फार्म इंटरव्यू, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ शुरू होया, ਉੱਤੇ लिखा सी आप अहलो सुन्ना वल जमात, आगे ऊपर लिखा सी देवबंदी, नीचे लिखा सी बरेलवी। आप इन दोनों में से किसके साथ वाबस्ता है? मैं पीछे टिक कीता सी अहलो सुन्ना वल जमात, अगे मैं छड़ देता। बचपन से ही अल्लाह ने ये शूर दिया था रहना अहले हदीस, अहले हदीस मसलक पे कंप्रोमाइज कोई नहीं, अकीदे की गैरत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो मेरे को जो इंटरव्यू लेना सी पूछने लगा आपने यहाँ टिक किया लो सुन्ना वल जमा, आगे दो लिखे हुए हैं, इनमें से आप कौन है? मैं क्या मैं इनमें से कोई भी नहीं। हमने फिर आप कौन है? मैं क्या अहलुल हदीस हूँ। फिर लगा आपके बंदे तो यहाँ फिर थोड़े होते हैं, यहाँ तो फिर दोनों में से एक टिक करना पवेगा तो ओदे मुताबिक रहना पवेगा। मैं आगे जी मैनू सूबेदारी चाहिए, अहलुल हदीस हूँ, अहलुल हदीस बन के रहूंगा। कहने लगे ये तो फिर घर ही रह सकते हो। मैं कहा चलो जी, अल्लाह को अल्लाह जानता था कि माना वाला कौन तकरीर करेगा, जाके किथों करन देवनी है किसी मसलक अहलुल हदीस, वहां अहलुल हदीस मौजूद है, मस्जिद नहीं है। क्यों भाई? हम अल्लाह की जमीन पर, हम मुल्क में नहीं रहते, हम मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, हमारा मुल्क पे खून नहीं रहा, हमारे जवान फौज में रह के कुर्बानी नहीं देते, पुलिस में रह के शहीद नहीं होते, कुर्बानी नहीं देते। क्या हमारा हक नहीं है कि हर महकमे में अहलुल हदीस मस्जिद मौजूद हो और अहले हदीस खतीब मौजूद हो? और ये तब होगा जब आप अपनी सियासी कुव्वत मनवाने के लिए बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि हम जमात के साथ है, हमारा वोट जमात के साथ है, हम आए हैं
ताकि हम बैठ के फिर तुम्हारी कुव्वत को मनवाएं कि ये हैं अहले हदीस, जिनकी लाखों की तादाद में धोबी घाट को भर के दिखाया कि अहले हदीस के बगैर अब इस मुल्क में हुकूमत करना मुश्किल है। जब तक अहले हदीस को हकूक नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक अब हम अपने घरों में आलुल हदीस के जवानों को नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। ये तारीख जारी रहेगी, तो की ख्याल जारी रहेगी इंशाअल्लाह। सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरन दाखिल हुए बैतुल्लाह, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने बुतां नूं तोड़िया है। मरासत मदीना कायम करने लई सबसे पहला काम शिरक का खात्मा है। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे। ताइफ पर हमलावर हुए, सहाबा किराम नाल ताइफ फतह हुआ। नबी अलैहिस्सलाम दसिया गया महबूब जी अहले ताइफ दा बहुत उज़्ज़ा है और उज़्ज़ा दे मुकाम ते एक चार दीवारी बनी, ओदे अंदर दरखत लगे हुए ने। उस दरखत दे विचों रात नूं रोशनी नजर आंदी, लिहाजा इत्थे उज़्ज़ा दी पूजा होंदी है। नबी अलैहिस्सलाम ने तैफ नूं फतह कीता है। अगला दिन सवेरे पहला काम फरमा खालिद बिन वलीद जी महबूब जी, आपने फरमा सवेरे सब तो पहले उज़्ज़ा नूं तोड़ना है। हमारी हुकूमत है उज़्ज़ा के बुत को तोड़ना। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला सवेरे तैयारी फरमा ली। सरदारां ने तैफ इकट्ठे होके नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह मान लिया, इस्लाम कबूल कर लिया है, इहदे च कोई शक नहीं, लेकिन उज़्ज़ा साडा पुराना मुश्किल कुशा पुराना जितना वजह असीं कुफर च होंदे सां, हुण ते कल ते मुसलमान हो गए ना, तो यार रसूल ठीक है तोड़ो, तोड़ना तुहाडा हक है, लेकिन कोई 2-4 महीने ठहरते जाओ। लोग नवे नवे मुसलमान ने, कल तक शाम तक उज़्ज़ा के पुजारी थे, आज उज़्ज़ा को तोड़ेंगे और बर्दाश्त कैसे करेंगे, कुछ दिन ठहर जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन भी नहीं, मोहम्मद शिरक बर्दाश्त नहीं करता, ये नहीं हो सकता। फिर सरदारां ने तैफ आए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तुसा तोड़ नहीं है तो एक बात का ख्याल रखो। आपने फरमाया दसो, कहने लगे दे अंदर रात नूं कोई ना रोशनी नजर आती है, ते जे इनू कोई हाथ लावे ना ये दरख्तां नूं ते ओदियां नूं झटका लगदा है। ते महबूब जी जे लग गया किसी नूं झटका तुहाडे सहाबी नूं ते लोग मजाक करनगे कि झटका लगदा है, झटका लग जाएगा, कोई बीमार ना हो जाए, किसी दा हाथ ना टूट जाए, किसी दा पैर ना टूट जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सरदारां ने ताइफ, ये लत्तां बाजू तुहाडे तोड़दे सन, ये सानू कुछ नहीं कह सकते। फरमाया खालिद जी महबूब जी, फरमाया अल्लाह दा नाम लो और उज़्ज़ा देओ ते चढ़ जाओ, नूं तोड़ो, दरख्तों को काटो। तो फरमाया खालिद ख्याल रखी ये झटका कोई लगन लगे तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह दा नाम लवी, कोई झटका नहीं लगेगा। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवेरे उज़्ज़ा नूं तोड़न लगे। उज़्ज़ा नूं तोड़े, दरख्तां दे विचों चीखां दी आवाज़ां आईयां, जिन्नात ने शोर बर्पा कीता। अकीदा सी रात नूं जन्नात ते चीखा चूखा ते रोशनी नजर आती सी ना, ते बंदे आंदे ने कोई बाबा रहिंदा उत्थे, दरखत ते बाबा रहिंदा। मैं गए, मैं पहली बार सुने दरखत आलू आम लगदे, आलू बुखारे लगदे, सेब लगदे, बाबा लगदा है। जो दरख्तों पर रहे वो बाबा नहीं होता, वो जिन्नात व शयातीन होते। बाबे दरख्तों पे नहीं रहते, बुजुर्ग रात दरख्तों पे नहीं गुजारते। बुजुर्गों के रात गुजारने की जगह
वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जेड़े अल्लाह दे प्यारे हों अल्लाह दे वली रात सजदों में क़याम में मस्जिदों में गुजारते हैं। नहीं, अगर तुम दरख्त को तोड़ोगे ना तो तुहानू राती बाबा तुहाडे घर आ जाए। बाबा ते है ना, बाबा राती साढ़े घर आ जाए। जे तुसी दरख्त नू तोड़िया तो बाबा राती तुहाडे घर आ जाना। मैं क्या तुहाडे घर आए, साढ़े घर क्यों आए? बाबा तुहाडे घर आ जाएगा। सुन लो, वो बाबा नहीं होता जो रात के अंधेरे अंदर किसी के घर में दाखिल हो जाए, वो बाबा नहीं होता, उसे बाबा नहीं कहते। पता है बाबा कौन होता है? मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना साद के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं आया। वरमा आओ मेरे साहबा वापस चलिए। ये होते हैं अल्लाह के प्यारे। राती घर दाखिल हो जाता बाबा ते मंजी टेढ़ी करता, जब राती मंजियां टेढ़ियां करे वो बाबा होता है, बदमाश होता है, बाबा नहीं होता। हमें कहते हो क्या तुम गुस्ताख हो? बाबों को घर में दाखिल तुम कर रहे हो, गुस्ताख हम हैं। हम कहते हैं औलिया अल्लाह का ये किरदार नहीं होता। किसी दरख्त को काट ले तो बुजुर्ग कुछ नहीं कहते। कोई लकड़ी अगर वो तो काट कूट के घर ले आके आगे उबाल लवे तो बाबा तो खुश होता है, बाबा तो राजी होता है। बाबे को क्या मजा, बाबे को क्या पड़ी है? ऐसा अगला इलसी ना हो टाली दा मसला। तो फिर टाली होना क्या? बुजुर्ग तू नहर कड्डन लगा सी महकमा नहर ते नहर नहीं निकली, करेना या करेना डिंगियां हो गई। मुशरकों को अल्लाह की तमाम परस्ती भी ऐसी है, वो जी करेना डिंगियां हो गई। जेड़ा कट लवे ना जी टाली बाबे दी असी लाख रुपये दे सां ते अहल हदीस भी हो सां, फिर अहल हदीस नूं अल्लाह देवे लाख रुपये। उन्हें कहा ठीक है। वो ऐलान हो गया जुमे तो बाद जावना है। साथी हल्दी से इकट्ठे हुए, मैंने एक साथी ने फोन किया बस जा रहे हैं, दुआ करो कोई हो ना जाए। मैं कहा डरदे क्यों, कुछ नहीं होता जाओ। फिर गए टाली नूं पुटिया ते पुट के ट्राली सुटिया ते ले। बाबे ने की कहना सी? फिर चंद दिन बाद तो जलसा ते मैं भी उथे चंद दिन बाद हाजिर होया जलसा। मैं गया फिर बाबे ने कुछ कीता नहीं यार, जिन्हें तुहानू बाबे नहीं कुछ आख्या। अस तो जो टाणी कोई कटी कुटी तो बाबा नाराज हो जाता। मैं सानू बाबे नहीं कुछ आख्या। जिन्हें क्यों? मैं कहा बाबे नाल पहले राबता किया। जिन्हें किवें? मैं कह सकिया बाबा जी ये सुखी हुई टाली है, तुस की कर? ये किसी काम की तो है नहीं सिवाय अग बालन दे। ते तुसां इस टाली नूं की करना है? जे तुसी बाबे हो, जे तुसी बुजुर्ग हो, अल्लाह दे वली हो, प्यारे हो, ते तुहाडी कबर जन्नत दा बाग है। उते आग दी लोड़ कोई नहीं। ते जे मामला उलट है ते आग दी थोड़ कोई नहीं। ते तुसां की करनी? बाबा जी ने वरमा वाबियो तुसी पुछ लो, तुहानू मैं कुछ नहीं आंदा। लेकिन जे कोई तुहाडे नाल मुशरिक रलेगा मैं ओदी टंगा तोड़ दिया। असा कह ठीक। असा कह बाबा जी बाबा आंदा पर जेड़े मुशरिक ने परे हो जाओ, सानू वडन दो, सानू बाबा कुछ नहीं याद। हुण तुसें इन्नी छेती पुट्टी किवें जेड़ी करेना भी नहीं पुट सकिया? मैं कि उतों असा छिकीए चलो बाबे ने हाथ उता मारे। या ए मन लो, जे नहीं मन सकते फिर इंज मान लो वमा यस्तविल आमा वल बसीर, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमात वलन्नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। और आपने वादे फरमाया महबूब जी ऐलान फरमा दो, मुर्दे सुन दे, वो नहीं सुनते।
सारा कुरान पढ़ो, रब है नहीं क्या मुर्दे खाते नहीं, मुर्दे पींदे नहीं, मुर्दे चलते नहीं, मुर्दे जाते नहीं, मुर्दे आते नहीं। रब ने फरमाया मुर्दे सुनते नहीं। या अल्लाह सुनन दी नफी क्यों की? रब को पता दी मुशरिकां ने सुनन दा रौला पाना है। जे कवन के मुर्दे खाते ने कि याद है शेखुल मौलाना मोहम्मद हसन शुगरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा करते सन, जे कवन के मुर्दे खांदे ने, असा कहना रोजाना रौला पाते जो मुर्दे खाते ने, फला बंदा मर गया, आओ उन्होंने जरा सीवियां खवा के वेखाओ, जो खा ले वैसे मान ला। ये आंदे मुर्दे खांदे नहीं, मुर्दे पींदे नहीं, मुर्दे चलते नहीं। जे कवन चलते ने सन मुर्दे नु चला के वेखाओ, जे कवन मुर्दे बोलते ने सके नु बुला के वेखाओ, मुर्दे खांदे ने नु खवा के वेखाओ। ये आंदे मुर्दा सुनदा है, सुनदा सुनाओ, सुनदा पे ए मुर्दा पे सुनदा जी, सुनदा बोलदा असि कदों आने बोलदा, खांदा असि कदों ने खांदा, ये पींदा असि कदों ने पींदा, ये की चलदा असि कदों ने चलदा, ये की करदा है सुनदा है। किवें तुहानू पता है? बस सुनदा पे। हुण पिया जो है बस सुनदा पे। जेड़ा खांदा ना होवे, पींदा ना होवे, चलदा ना होवे, बोलदा ना होवे, बोलो सुनदा भी। रब ने कुरान अंदर की फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब जी ये सुनदे नहीं। बोलो इनू तुसी सुना सकदे नहीं? महबूब जी ये सुनदे नहीं। रब ने भी सुनन दी नफी कीती है। बंदा कहंदा तुहाडे नदी मुर्दे सुनदे ने, मैं कह मुर्दे सुनदे नहीं, मुर्दे सुनदे नहीं, मुर्दे सुनदे नहीं। मुर्दे 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 सुनदे नहीं, मुर्दे सुनते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं। जेड़े सुनते होन वो मुर्दे होंदे नहीं, जेड़े मुर्दे होन वो सुनते नहीं, जेड़े सुनते होन मुर्दे, जेड़े सुनते होन वो मुर्दे होंदे नहीं। कहने लगा तुहाडे नदी मुर्दे सुनते नहीं या नहीं? मैं कहा पूरी तसल्ली तो बाद दफन करने असी डॉक्टर हकीमत तबीबन बुलाने नबज चेक करो, गुम सुनते नहीं। सुनन जोगा है या नहीं? जो डॉक्टर हकीमत ने हुण सुनन जोगा नहीं। असी आने वेले दा मुंह बन्नो, ये सुनन जोगा नहीं। इहदी अखां उत्ते हाथ रखो, ये हुण सुनन वेखण जोगा नहीं। ये दो अंगूठे पैरां दे फड़ के बन्नदे होए हुण चलण जोगा, चलण जोगा नहीं। अखां ते हाथ रखो, वेखण जोगा नहीं। मुंह बन्नदे हो, ये बोलण जोगा नहीं। आदे निकलना कोई शय कान चो सुनदा, सुन लीजिए। मुर्दा सुनता नहीं, मुर्दा सुनदा, मुर्दा सुनता नहीं। एक थां ते मैं क्या मुर्दा सुनता नहीं, मुर्दा सुनता नहीं। एक मौलवी ने पता की गया, असी कदों आने सुनदा है, असी कदों आने मुर्दा सुनदा, मुर्दा सुनता नहीं। लेकिन कब्र च मुर्दा होंदा नहीं। मुर्दा नहीं सुनदा लेकिन कब्र अंदर मुर्दा होंदा नहीं। मुर्दा सुनदा नहीं लेकिन कब्र मुर्दा होंदा नहीं। वो जिंदा हुंदा है, मैं कब्र जिंदा हुंदा है। जिहड़े जिंदा हुंदा है ते मैं तजर्बा ना करिए। जिहड़े किवें ते मैं तैनूं उत्थे ना रखिए। एक बुजुर्ग ले आओ, एक पीर ले आओ, एक पहुंची सरकार ले आओ। भावें मुल्क चो ना लभे ते कनेडा चो मंगवा लो। कनेडा च है ना एक बुजुर्ग सरकार होंदी, उहनूं वापस ले आओ। हुण फिर की करदे हो? मैं उहनूं दफन करने आ। तजर्बे के तौर पर रोजाना लड़ाई झगड़ा मुकाने। एक बंदे नूं दफन करने जिंदे नूं नवा के धोआ के खुशबू लगा के कफन पहना के जिंदे नूं दफन कर देने आ। फिर की होएगा? मैं 8-10 घंटे दफन करने तो बाद, मिट्टी उत्ते पाने तो बाद, कबर बनाने तो बाद उत्ते दुआ करेंगे, या अल्लाह तजर्बे के तौर पर दफन कीता, इहनूं जिंदा रखी, इहनूं कुछ ना होवे। 10 घंटे बाद इहनूं बाहर कढ लांगे तो तुहानूं वापस कर देंगे, असीं तुहाडे नाल रल जाएंगे। इहने वो ते मर जाएगा, जने वो ते मर जाएगा। मैं क्या क्यों? जने जी कबर है ना, ये जींदा दफन करिए ते मर जाता है, जे मरिया दफन करिए फिर सन के कबर अंदर जींदा दफन करिए ते जे शक होवे ते दफन होके वेख लवो।
जींदा दफन करिए ते मर जांदा है, ते मरिया दफन करिए ते जिंदा हो जांदा है। नहीं नहीं, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। महबूब जी उस तो वड्डा गुमराह कौन हो सकता है जिन्हें उन्होंने पुकारता है जेड़े क़यामत तक ओदी पुकार ओदी दुआ सुनन ते कादिर नहीं। वो मुर्दे ने हो सुनते नहीं। जो सुनते नहीं तो फिर तुम क्यों आते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वाले तुहाडे ते सलामती रहमत बरकत। सलाम क्यों देंदे हो जे मुर्दे सुनते नहीं? मैं कहा सुन लो, एक सलाम तहिया हुंदा है, एक सलाम मामूर हुंदा है। दो किस्म के सलाम हुंदा है इस्लाम अंदर। एक सलाम तहिया हुंदा है जिहड़े एक दूजे ने मिलिए ते सलाम दिवींदा है, इहदा ताल्लुक सुनन नाल ते जवाब देवण नाल हुंदा है। एक सलाम मामूर हुंदा है कि अल्लाह दे रसूल दा हुक्म इत्थे पहुंच के सलाम कहना है, ओदा मतलब ना सुनाना हुंदा है ना जवाब देना हुंदा है। उत्थे सलामती दी दुआ करना हुंदी है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर इस्लाम मामूर है, सलाम तहिया नहीं। इहदा जवाब नहीं दिता जांदा, सिर्फ हुक्म शरीयत है कि तुसा कब्रिस्तान जाना है, उन्हां वास्ते दुआ करनी है कि ऐ कब्र वाले हो तुहाडे उत्ते अल्लाह दी रहमत सलामती बरकत होवे। आंदे नहीं जी वो तो सलाम ते है ना, फिर वो सुनदे ते देवींदा है ना। ते मैं कहा कब्रिस्तान 2-4 एकड़ च हुंदा है, 2-4 एकड़ जमीन कब्रिस्तान हुंदा है। बंदा इधरों दाखिल हो कब्रिस्तान दे शुरू जाके अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर ते दूजे नुकर कब्र बनदी पई है किसी मैयत दी, तुहाडे रिश्तेदार दी, दोस्त दी, तुसीं उधर जाना चाहते हो कब्र ते दाखिल होए कब्रिस्तान तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। सारे कब्रिस्तान ने सुन लिया, यानी जी सारे कब्रिस्तान दे मैयतां ने सारे ने सुन लिया। ते जदों मैं पहुंचया उन्हां लोकां कोल जिहड़े कब्र बना रहे सन, उन्होंने पूछा, उन्हें कहा जी आ गए हो, तुम लेट आए हो, असा तो मैयत दफन कर दी है, हुण मट्ठी पा रहे हैं, तुम हुण आए हो। यार मैं किहड़े वेले उतों दाखिल होया, मैं सलाम दिता तुसा सुनिया नहीं। ते कब्रिस्तान अंदर जिहड़े जिंदे बंदे मौजूद ने वो आदना सा तुहाडा सलाम, मुर्दे सारे सुनिया। तवज्जो है माशाअल्लाह, मुर्दे सारे सुन लिया ते जिंदे जेड़े बंदा कब्र बना रहे ने, कब्रिस्तान मैयत नूं दफन कर रहे ने, उन्हां सलाम नहीं सुनिया, मुर्दे सारे सुन लिया है। ते मैं कहा जदों तुसीं सलाम कहंदे हो मुर्दे सारे सुनदे ने, जण जी सारे सुनदे ने, ते मैं कहा फिर जवाब भी देंदे ने। सलाम जदों सुन लीए जवाब देना तो जरूरी हो जाता है, जण जी जवाब भी देंदे ने। मैं कोई जवाब की आंदे ने, जण वालेकुम अस्सलाम या अहलद दुनिया। असा की क्या अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, उन्हें क्या वालेकुम अस्सलाम या अहलद दुनिया। ते मैं कहा जवाब तुसां उन्हां दा सुनिया, जड़े नहीं असीं कोई मुर्दियां जे सुनिए। तवज्जो है, मुर्दियां सारे सलाम सुन लिया, मुर्दियां ने जवाब दिता, जिंदियां ने नहीं सुनिया। मैं गया तुसीं सलाम दे वो मुर्दे सुन लैंदे ने, मुर्दे जवाब देवन, तुसीं नहीं सुनदे। हुण फैसला करो दोहां चों जिंदा कौन है ते मुर्दा कौन है। मेरा दिल करदा है बुजुर्गां नूं बाहर कढ लिया जाए ते तैनूं बुजुर्गन बाहर कढ़ लिया जाए, तेनू उथे पा दिता जाए, लेकिन इस वास्ते पाना नहीं तेनू। क्यों? जो तू उथे सुनन लग पड़ा तो बाबे ने बाहर आके फिर को नहीं सुनना। वो आ गया तो तुमने कहना अब ये नहीं सुनता वो सुनता। कुरान दे अंदाज तो उसलूब तो कुर्बान जाइए, वमा यस्तविल आमा वल बसीर। जदों एक हो गया मैं अंदाज दे वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वलन नूर वला ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइल मन फिल क़ुबूर। फिर मेरा सवाल तवज्जो फरमाइए, सैयद अली हजवेरी की कब्र है लाहौर में, फैसलाबाद में जरूरत पड़ जाए, काम पै जाए, हाजत पै जाए, इत्थों पुकारिए ते बाबा अली हजवेरी इत्थों वा बंदे दी पुकार डायरेक्ट सुनदा है या नहीं, वजाहत कीजिए। जवाब आया कि हाँ हाँ वो सुनता है। मैं तो पुकारे डायरेक्ट सुनिए जी। सैयद अली हजवेरी जिन उर्फ अंदर पाकिस्तान के माहौल अंदर दाता किया जाता है, इत्थों पुकारिए डायरेक्ट सुनता है जी, डायरेक्ट सुन।
या पीर अब्दुल कादिर जिलानी शयान लिल्ला आपकी कबर बगदाद अंदर है, इथों बुलाइए डायरेक्ट सुनदा है जी, डायरेक्ट सुन इथों आवाज मारिए बगदाद की कबर है, डायरेक्ट आवाज सुनदा है जी, डायरेक्ट सुन। या अली मदद सैयदना अली दी कबर कूफे दे अंदर है रजी अल्लाह तआला अन्हु, इथों आवाज मारिए इतने 100 साल बाद उन्होंने शहादत तो बाद इतने 100 साल बाद तो आवाज मारी डायरेक्ट आवाज सुनिए जी, डायरेक्ट आवाज सुनिए। या रसूल अल्लाह मदद रौद रसूल मदीना तैयबा अंदर मैनू हाज जरूरत इत्थे पै गई है, मैं इथों आवाज मारी है मेरे मुर्शिद मेरे रसूल ने इथों डायरेक्ट आवाज मदीना पाक अंदर सुन लीए जी, सुन लीए। या अल्लाह मदद हाँ वो नहीं सुनता डायरेक्ट, तवज्जो है। या अल्लाह मदद नहीं सुनता डायरेक्ट, शायद तो समझ फिर नहीं आई। नबी अलैहिस्सलाम नु आवाज मारिए उन्हें डायरेक्ट सुन लीए, सैयदना अली नु आवाज मारिए जिन्होंने दे उत्ते शहादत वाक़े हुई है, जिन्होंने सर पाक तन मुबारक तो अलग कर देता है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम बदबख्त मलून शख्स ने। सैयदना अली ने इतने 100 साल बाद शहादत पाक तो बाद कबर बन जान तो बाद जनाजा पाक तो बाद सैयदना हसन दे दफन करन तो बाद सैयदना हसन दे जनाजा पढ़ान तो बाद 1400 साल गुजरन नु हो गए, डायरेक्ट आवाज सुन ली है यहाँ से। पीर अब्दुल कादिर जिलानी सैकड़ों साल हो गए दुनिया से चले गए, यहाँ से डायरेक्ट आवाज सुन ली है या अल्लाह मदद कहने लगे नहीं सुनता नहीं सुनता, कौन अल्लाह नहीं सुनता। आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, सारी मखलूकात के अफजल तरीन बेहतरीन शख्सियात मौते पाक के बाद तुम्हारी आवाज डायरेक्ट सुने और मुश्किल को पहुंचे और हल करे। जब अल्लाह की बारी आई तो तुम कहो नहीं नहीं वहां वसीला उदरिया चाहिए, वो डायरेक्ट सुनता नहीं। फिर अल्लाह तबारक वल्लाह आवाज आंदी है अला सा मा याकुमून, खबरदार हो पूरा फैसला किया तुमने। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, मेरा ही वकार कोई नहीं। मा कदरुल्लाह हक्का कदरे, मेरे कदर को तुमने नहीं पहचाना। मैं नहीं सुनता, सारी कायनात सुनती है। मौत के बाद शहादत के बाद मखलूक सुनती है, मैं नहीं सुनता। कौन? अल हय्युल कय्यूम, जिस पर मौत नहीं है मैं नहीं सुनता। मुझे बता, आज मैं नहीं सुनता, आज नहीं सुनता। बता तेरी कितनी उम्र है? कोई बंदा उठ के कहे मैं 30 साल 40 साल का जवान हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे रब मेरी डायरेक्ट आवाज नहीं सुनता। सुन लो मेरा और मेरी जमात का अकीदा, जो डायरेक्ट सुने ना वो अल्लाह होता ही नहीं। अल्लाह होता ही वो है जो डायरेक्ट सुने, जो अपनी मखलूक को जानता नहीं वो खालिक कैसा, जो मखलूक की सुनता नहीं वो मालिक कैसा। अगर नहीं सुनता तो तुम्हारा मौलवी रोजाना क्यों कहते हैं रुकू से सर उठा के समी अल्लाह लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन लिए तुम्हारी दुआ। या तुम झूठ बोलते हो या नमाज सच कहती है। सुन लो, तुम नमाज से बैर झूठ बोलते हो, नमाज के रुकन सच पर मबनी है। समी अल्लाह लिमन हमिदा, अल्लाह नहीं सुनता तो फिर मखलूक में आओ कौन सुन सकता है? मैं नहीं सुनता। बता तेरी उम्र कितनी है?
जेड़ा मौलवी कहे ना साड़ी रब नहीं सुन को पूछा कर तेरी उम्र कितनी, वो कहेगा मेरी उम्र 30 साल है, फर्ज किया मेरी उम्र 30 साल है, उन्होंने कहो जदों तेरी तू आज 30 साल से तेन हुण पता लगा तेरी रब नहीं सुनदा। 10 बता जो 10 साल पहले तेरी उम्र कितनी थी, वो कहेगा मैं 10 साल पहले 20 साल का था। फिर पूछिए उससे 10 साल पीछे चल तेरी उम्र कितनी थी, कहेगा 10 साल। चल उससे पीछे 9 साल चल, कहता मैं 1 साल का था। 1 साल का था ना तू, उससे 9 साल पीछे जाए, कहता है ठीक है। उससे 11 महीने पीछे चल, कहता है मैं 1 महीने का था। 29 दिन पीछे और चल, कहता है मैं 1 दिन का था। 23 घंटे और पीछे चल, कहता है मैं 1 घंटे का था। मैं पूछता हूँ 59 मिनट और पीछे चल, कहता है मैं 1 मिनट में था। तेरी जब उम्र 1 मिनट थी तो उससे पहले कहाँ था, कहता है माँ के पेट में था। बेहया क्या कह रहा है, नहीं सुनता, मुझे बता वहां कौन सुनता रहा, वहां तुझे तो सब कुछ देता कौन रहा है। ये अल्फाज जज्बात की बुनियाद पे नहीं, कुरान कहता है क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा मिन अय्यि शैइन ख़लक़ा। मैं तो मां के बतन तक पहुंचा हूं, रब कहता है मिन अय्यि शैइन ख़लक़ा मिन नुत्फ़ा। तू किस चीज से बना है, बक बक करता है रब मेरी नहीं सुनता, बता तू बना किससे है। मिन नुत्फ़ा, तू एक पानी का कतरा था जो बाप के सुलभ में मां की छाती में था। वहां से 2 कतरे मां की छाती से बाप के सुलभ से निकले और मैंने मां के रहम में पुछाया पानी से कभी कोई सूरत बनी है, और मैंने तुझे बना के दुनिया में लाया और अब जवानी चढ़ने लगा है। तो कहते मेरा रब मेरी सुनता ही नहीं, अब नहीं सुनता। जब तू मांगने जोगा नहीं से तो बिन मांगे मैं देता नहीं रहा। ये हाथ बिन मांगे दिए, आंखें बिन मांगे, कान बिन मांगे, होंठ बिन मांगे, दांत बिन मांगे, जबान बिन मांगे, पांव बिन मांगे, सांस बिन मांगे, वजूद बिन मांगे, मां के पेट में बिन मांगे बनाता रहा। जब बाहर आ गया तो बिन मांगे मां की छाती पे दूध की नहरें जारी करता रहा, तू पीता रहा। जब मौलवी के पास गया अब पट्टी पड़ता रब सुनता ही नहीं। फिर रब कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस मौलवी ने धोखे में डाला है कि मैं नहीं सुनता। किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु ahsanul खालिकीन। शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते माँ के पेट में तुझे पानी के उस कतरे से बोटी खून बनाता रहा, फिर बोटी बनाता रहा, बोटी बनाने के बाद उसके अंदर हड्डियां जोड़ता रहा, हड्डियां जोड़ने के बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ा के वो कितना कारीगर है जिसने माँ को तकलीफ भी नहीं होने दी, माँ को खड़क भी नहीं होने दिया। जब तू पूरी तरह बन गया फिर कुरान पढ़ी मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुत्फ़ा खलक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा अस्सबील यस्सरा।
है ये, इसकी हकीकत को तुम नहीं जानते। उलमा से पूछिए, रब कहता है सुम्मा सबीला यस्सरा। मैं किन अल्फाज में इसको आपको समझा दूं। कुरान कहता है तेरा वजूद माँ के पेट के अंदर बड़ा था, विलादत का रास्ता छोटा था, तू बड़ा था। वो कौन है जिसने राहों को आसान किया? अब बड़ा होके कहता है वो सुनता ही नहीं। सुम्मा सबीला यस्सरा, खोलो जाके आबासा वतवल्लान जाउल आमा। इस सूरत को जाके घर खोलना और तर्जुमा पढ़ना और सुम्मा सबीला यस्सरा पढ़ना, फिर तुम्हें पता चले सुम्मा सबीला यस्सरा। तो माँ के रहम में 9 महीने रहा। कौन है जो तेरी दुनिया में आने के राहों को खोलता रहा और आसान करता रहा? तेरी माँ को दुनिया में तेरे माँ के पेट के जरिए फिर बाहर लाया, और लाने के बाद फिर चंगा भला तू फितरत पर इस्लाम पर पैदा हुआ, बस कहदा लैके मसीते जान दी देर सी ते टोपी पाण दी देर सी ते वापस आ गया ना, रब सुनदा ही नहीं। केड़े तेन टोपी चढ़ाई है उत्ते, तेरी अखां ते ऐनक किसने चढ़ाई है? कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम। थक ते नहीं गया तुसी? हुण मेरी तबीयत खुल गई, हुण भावें 2 हो जान भावें 3 हो जान। पक्के हो ना माशाअल्लाह? अगले साल इंशाअल्लाह नहीं आवांगा, इस साल। अच्छा, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा। हुण मदनी साहब दी गल मननी पैनी। मदनी मदनी है ना, मदनी मदनी अल्लाह ने कैसा मदनी देता है या अल्लाह मदनी भी। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा। है मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अपनी उम्मत नू कायनात नू बतला दीजिए, लोगों सुनो, मैं तुम्हारे नफा नुकसान दा मालिक नहीं। जब मैं मोहम्मद नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? कदे कदे मैं सोचना कि अगर ये शान और मकाम होता तो रसूलुल्लाह को होता। ते जेवे समझ नहीं आई तो मैं आसान लफ्ज़ां नाल समझाना। दाता किनू कहा जाता है? दाता दा माना देण वाला है। ते पीर जनाब पीर सैयद अली हजवेरी को दाता कहते हो? कहते हैं वो दाता है, वो देने वाले। ते मेरा सवाल है, दाता बड़ा हुंदा है या रसूल बड़ा हुंदा है? ये दाता बड़ा होता है। तो मैं कहा दाता फिर अली अजमेरी है, रसूल मोहम्मद है। कभी शर्म नहीं आई? क्या कह रहे हो? अगर ये शान मखलूक में होती तो अल्लाह की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा की होती। जब मोहम्मद दाता नहीं है तो फिर बताओ मखलूक में दाता नहीं। सच कहा था ना पीर नसीरुद्दीन नसीर, गोरड़े वाले पीर, जाते जाते कुछ सच्ची बातें उन्होंने कही थी और फिर वो फौत हो गए, या फौत हो गए या फौत कर दिए गए। 2 रवायतें। कहने लगे ये लगता है इसको कुछ हो गया है। पीर नसीरुद्दीन गोरड़े वाले जिसकी सारी गदियां पाकिस्तान की मुरीद है, नसीरुद्दीन नसीर ने ये कहा था। करते करते फरमान लगे, ओ मुरीदो थोड़े जमीन जिस जमीन ते बैठे हो इहदे थले जेड़े कख पैन, अल्लाह दी कसम असीं ने कखां दे भी मालिक नहीं। फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा असीं तुहाडे मुश्किल कुशा नहीं, तुसीं साडे मुश्किल कुशा हो। साड़ियां मुश्किल तुसी हल कर दो, तुम रोटियां देंदे हो, तुसी पैसे देंदे हो, तुसी खीर देंदे हो, साड़ा काम तुसी टोर दो। जे तुसी ना हो तो असीं भुखे मर जाइयो। साडे मुश्किल कुशा तुसी हो। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कहा करना, पीर मुश्किल कुशा नहीं होंदे। सरगोधे अंदर सारे मुरीद मुश्किल कुशा ने, सारे मुरीद पीरों के मुश्किल कुशा। रोटियां मुरीद चलाए, बकरे मुरीद ले जान, गोश मुरीद ले जाए, खीर मुरीद ले जाए, नदरे मुरीद ले जाए, न्यादे मुरीद ले जाए, और मुश्किल कुशा पीर है नहीं, नहीं मुरीद है।
मुरीद मुश्किलें हल कर रहे। सानू आज चंगी भुख लगी थी, साडा मुरीद मुश्किल हल मुरीद मुश्किलें हल करते। तातल सबाब पीरा नूं भी रोटी कौन चलांदा है? मुरीद। सरगोदे के जो पीर है ना, सियाल शरीफ वाले, सरगोदे रोटी पानी वही चलाने सारी सारे जिले दा पीर वो है। मेरे को आ गया वोट, मैं कहा पीर हाँ जी असी जने जी वोट लै दो जमात दे, मैं कहा तुसी मंगदे हो जाने जी असी फिर मैं नाल लैके ना एक जमात को असी चले गए। मैं कहा पीर आए ने सियाल वाले वोट मंगदे, पता वो तकरीर की आंदे मेरे तो पहले उन्हें तकरीर सी कहन लगे चूंकि अहले हदीसां दा इज्तिमा सीधी गल है, हाँ असी मंगण वाले देण वाले तुसी हो, हम मांगने वाले। फिर अल्लाह ने रहमत की, वो हारे। ते जदों फिर हारे ना ते मैं गया पीर जी मुअक्कल किथे ने? जेड़े आंदे सो जिन्नात साडे ताबे ने, वो जिन्नात किथे ने? क्यों नहीं हर वोटर दे दिमाग च जिन दाखिल करके मोर ठक पीर दे निशान? कोई एक मुअक्कल अंदर मुकर्रर कर दो जेड़ा सनुकड़ी कोल बह जाए, जेड़ा मोर लान लगे वो मोर दो हाथ च लै गए, जिन आप मोर ला देवे तुहाडा हरना इस बात दी दलील है। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम, कायनात दे नफा नुकसान दा मालिक कौन है? ऊंची बोलो, नफा नुकसान दा मालिक कौन है? नफा नुकसान दा मालिक अल्लाह दी जात। कुल इल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तनज़िउ मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी कायनात दा इख्तियारात दा मालिक कौन है? अल्लाह दी जात। सारी कायनात मोहताज है। किते याद है मुनाज़िर इस्लाम हाफ़िज़ुल्लाह शुकूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन, असी अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह नाल मिल के बगदाद दे इराक दे दौरे ते गए। दौरे दे दौरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र ते चले गए। जदों कब्र ते गए पाकिस्तान दा बाबा बुजुर्ग गया होया उत्ते पुकारी जाए, बाबा जी महीना हो गया, एक महीना हो गया है थोड़ी कबर ते रोजाना हाजिरी देना, हुण ते मेरी मुश्किल हल करो। आप साहब फरमान लगे सरकारी मेहमान सा लेकर आना गया। मैं औली जा नेड़े हो के क्या बाबा जी जिन्हों पुकार रहे हो इन्हों पंजाबी आंदी है ही नहीं, बाबे नूं अरबी आंदी है, अरबी अंदर पुकारो। बाबा मेरे अल वेख के भाई भी कोई पंजाब दा कहन लगा मौलवी जी मैनू अरबी नहीं आंदी। आप साहब फरमान लगे जाओ फतालिब वल मतलूब। पीर भी कमजोर है, मुरीद भी कमजोर है, जेड़ा बुला रहे हो भी कमजोर है, जिन्हों बुलाया जा रहा हो भी कमजोर है। मैं क्या मौला बाबा जी फिर ओनू पुकारो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ओ दसो दसी जेड़ी चीज साडे कोल मौजूद नहीं, जेड़ी तुहानू दरबारा तो लभदी हो चीज दसो दसी निशानदेही ते करो। साडे कोल औलाद नहीं, रिज़्क नहीं, माल नहीं, हुस्न नहीं, जमाल नहीं, मसाजिद नहीं, मदारिस नहीं, केड़ी शै हो जेड़ी तुहानू तो लभी? केड़ी चीज है जेड़ी तुहानू उथों लभी है? इको दरवाजे तो सारे कम हो जा रहे हैं, किते किते जान की लौड़ पई ही नहीं। ते जदों दिल करे टुर पैने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सारे कम हो जाते हैं। ते बैतुल्लाह दे दरवाजे तवाफ करदे जो दरवाजे दे पहुंचिए सामने पता की लिखे वक़ाल रब्बुकुम उदूनी वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। जदों बैतुल्लाह दा जाओ तवाफ करो तो सामने सुनहरी दरवाजा होंदे उत्ते पता केड़ी आयत लिखी है वक़ाल रब्बुकुम। इस आयत नूं सुनन ते पढ़न दा मजा ते पहले भी आंदा जदों, लेकिन बैतुल्लाह दा पहली दफा मौका मिलिया हाज़री दा। अल्लाह सारे नूं अता फरमाए। अल्लाह मुद्दत तो होई है
अल्लाह मुद्दत तो हुई है वैसे मैंने जब कोरोना जो हो गया तो कितने साल हो गए अल्लाह मुद्दत तो हुई है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। पहली दफा बैतुल्ला दी हाज़री दा मौका नसीब होया जदों बैतुल्ला तवाफ करते करते नहीं सी पता कि बैतुल्ला दरवाजे ते की लिखिया है। जदों पहले तवाफ दे चक्कर अंदर बैतुल्ला दरवाजे कोल पहुंचे एवें नजर पई फिर मैंने पता है तो मेरे रब नूं पता है मैं फिर उते कितनी देर खड़ा रहा पता की लिखिया दी वक़ाल रब्बुकुम तुम्हारा रब कहता है उदऊनी मुझे पुकारो। तुसां लज्जत चखी जो नहीं जामे तौहीद पीता जो नहीं वइज़ा सालक इबादी वो की जाने दरबारां दे पत्थर चटन वाला की जाने दरबारां दी मट्टियां चटन वाला की जाने इस जामे तौहीद अंदर कितनी लज्जत है। सुनिए कुरान पाक इज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल रब्बुकुम सुनदा ही नहीं वक़ाल रब्बुकुम बगैर वसीले जरिए तो सुनदा ही नहीं। मकान ते छत चढ़ना सीढ़ी की लोड़ पैंदी है जी बिल्कुल पैंदी है। रब तक पहुंचना हो किसी वसीले जरिए लोड़ पैंदी है। मैं क्या नहीं मकान ते चढ़ना हो सीढ़ी की लोड़ पैंदी है जन जी मैं क्या पैंदी है। रब तक पहुंचना हो सीढ़ी की लोड़ पैंदी है मैं क्या नहीं पैंदी जन क्यों मैं क्या कोठे ते चढ़न लग्या पैंदी है कोठे ते चढ़ना हो पैंदी है रब तक पहुंचना हो नहीं पैंदी जन क्यों मैं क्या रब कोठा नहीं पीर पौड़ियां नहीं पीर पौड़ियां नहीं रब कोठा नहीं क्यों लई सकमिसलई शैउन अल्लाह दी मिसल दे कोई चीज नहीं। फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल अल्लाह फरमाता है मेरे लिए क्यों मिसालां बयान करदे हो। हां हां जे तुसी कहो नहीं नहीं मकान दे छत ते चढ़ना होवे सीढ़ी दी लोड़ पैंदी है मैं ना मकान दे चढ़ना होवे सीढ़ी दी लोड़ पैंदी है जी बिल्कुल पैंदी है लेकिन कदे गौर कीता ही कि की कह रहे हैं किदे बारे कह रहे हैं की मिसाल दे रहे हैं तवज्जो फरमाइए। बारिश आने दा खतरा होवे ते मकान दे छत ते समान पे होवे ते मां कहे पुत्र नूं पुत्र है समान थले लिया बारिश आने दा मकान है पुत्र चढ़ जावे सीढ़ी दे जरिए मकान दे छत उत्ते उतों समान लेके थले आवे सीढ़ी ने किरदार वसीला ते जे बंदा बारिश आन लगे ते बंदा सीढ़ी को ला के खलो जावे ते कहे सीढ़ीए ऐ सीढ़ीए सीढ़ीए मेरी मां जड़ी है ना कह रही है उत्ते पई है चारपाई बारिश आ रही है वो तू थले ले सीढ़ी है किसी क्या सीढ़ी नू क्यों बुलाना है जे सीढ़ी नू सीढ़ी समझे रौला नहीं सी रौला तो उदों पे जो सीढ़ी को मंगना शुरू कर दिता ही तू तो पीरा को मंगना शुरू कर देता है सीढ़ी ते नहीं बनाया तू तो मुश्किल कुशा बनाया हाजत रवा बनाया है सीढ़ियां नहीं समझा सीढ़ियां तो मंगना शुरू कर देता है सीढ़ी मुश्किल कुशा नहीं होती सीढ़ी के जरिए चढ़िया जाता है कहने लगा लावा ते सीढ़ी की लोड़ नहीं मैं क्या नहीं जन क्यों मैं क्या नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद ओ ते अपने इल्म दे लियाना शारक तो भी नेड़े आ ला सीढ़ी जन कहते मैं क्या शारक ये हुण शारक ते सीढ़ी लाण लगा लगी जदों शारक ते सीढ़ी मैं क्या हुण चढ़ किवें चढ़ा मेरे ते शारक ते सीढ़ी लग गई है ते मैं क्या मौला इलियास मदनी साहब नूं अर्ज करने बस तुसीं एक डंडे ते पैर रख जदों इन्ना पैर रखिया मैं क्या बोल जण हुण बोला किवें ये
शारक ते सीढ़ी लग जाए तो बंदा चढ़न जोगा नहीं रहिंदा, ते जे कोई और पैर रखे तो बंदा बोलन जोगा नहीं रहिंदा, ते कोड़ा काम करन दी लोड़ किहड़ी। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, बादशाह नूं मिलना होवे ते चपड़ासी दी लोड़ पैंदी है। मैं कहा जी पैंदी है, जने रब नूं मिलना होवे मैं कहा चपड़ासी दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि रब बादशाह नहीं। ते फिर ते जे तू मिसाल ते कायम रवे ते इंज समझ आती है बादशाह नूं मिलना होवे ते चपड़ासी लोड़ पैंदी है। जानी जी मैं कहा बादशाह नूं बंदा मिलन चला जाए, चपड़ासी नूं बंदा कहता मैं बादशाह नूं मिलना, वो अंदर जाके दसदा है कि बाहर बंदा फलां आया तुम मिलना चाहता है, वो बंदा अंदर लै गया है। हुण बादशाह आंदा चपड़ासी तू ते किनन चपड़ासी क्या आई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया अल्लाह नु चपड़ासी कदे कहना है कदे सीढ़िया कहना, सुन लीजिए औलिया अल्लाह दा मुकाम नहीं है, शान नहीं, अल्लाह डायरेक्ट सुनदा है ते हर वेले सुनदा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, हर वेले हर वक्त सुनदा है। ते बात नूं क्लोज करन तरफ लेके आऊं, जे समझ ना आए ते अद्धी रात दा वक्त महबूब दा दरवाजा खटखटाया गया। अम्मी आयशा दरवाजे पे आईयां, फरमा कौन, फरमा खौला वा। किवें आई है इस वक्त, फरमा नबी पानू जगाओ एक मसला पूछना है। सईदा फरमादियां ने खौला मसला पूछण दा कोई वेला हुंदा है? ए केड़ा वेला मसला पूछण दा, हजूर आराम कर रहे ने, तू वापस चली जा सवेरे आ जाई। खौला फरमादी ने आयशा जेड़ा बंदा दुखी होंदा ओदी सवेर कदों हुंदी है? सारी रात तड़पदा रहिंदा है, कदों सवेर हुंदी है? हुणे महबूब नूं जगा, हुणे मैं मसला पूछना है। अम्मी आयशा तकरार करदियां ने नहीं नहीं, ओ भी बार बार इसरार कर रही ने, नहीं नहीं हुणे जगाओ। आवाज़ां ऊंचियां होईयां, महबूब जाग गए। फरमाया आयशा कौन है? या रसूल अल्लाह खौला आई है ते मसला पूछना चाहती है। फरमा खोल दे दरवाजा, उन्होंने अंदर आन दे। खौला अंदर आई है। महबूब ने पूछा खौला की होया है? महबूब जी शौहर नाल झगड़ा होया, लड़ाई हुई है, शौहर ने मैनू अपनी मां कह छोड़े है, हुण दसो मैं की करा। आपने फरमाया तू अपने शौहर ते हराम हो चुकी है, कानून साबित में चले आ रहा है। फरमाया महबूब जी तुसा कानून ते दस दिता है, हुण दसो मैं जावां ते किते जावां? पेके ते मैं सारे छोड़ आई आ, मक्का मुकरमा अंदर तुहाडी मुहब्बत इस्लाम कबूल करके अपने शौहर ने हिजरत करके आ गई। इत्थे मेरा रिश्तेदार है कोई नहीं। हुण किथे आवे? पेके होंदे मावा नाल। हुण मैं पेके नहीं आउणे, मैं हुण पेके नहीं आउणा ते तू ना मौलवी चंगा भला, मैं हुण पेके नहीं आउणा। तन कौन आंदा बा तू पेके आ? और तेन अल्लाह ने मर्द बनाया, हुण मैं पेके नहीं आउणा, मैं हुण पेके नहीं आउणा। मौलवी जाके मैं हुण पेके नहीं आउणा ते बंदे मौलवी ने हाथ नहीं जोड़ना। अल्लाह तेन मर्द बनाया, तू पेके आके करना। तू जनानी वालों तर्जमानी तेन करन दी लोड़ केड़ी? तेनू जनानी बन के कहण दी लोड़ की है? मैं हुण पेके नहीं आवड़ा। कुर्बान जावा तुहाडी सुभान अल्लाह। वो तो पेके उसी या ना उसी, तुहाडी सुभान अल्लाह ते थे ही है ना। फिर या रसूल अल्लाह किधर जाऊं? रिश्तेदार भाई वालिदैन मक्के छोड़ आई, यहां तो है कोई नहीं। आपने फरमाया कानून चला रहा है, जो अपना शौहर अपनी बीवी को मां कह देते उस पे हराम है। अगों कौला दिए महबूब जी अल्लाह रसूल हो कोई कानून तब्दील कर दो। या रसूल अल्लाह तब्दील कर दो। जवाब आया कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम। ऐ खौला
मैं रब दे कानून नू तब्दील करन दे इख्तियार नहीं रखता। मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह है, मेरा इख्तियार नहीं खौला। जा तू इसरार न कर, तू अपने शौहर ते हराम हो चुकी है। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिता है, खौला पिछा नू हटी है। अम्मी आयशा ने फरमाया क्यों तकरार करनी है, क्यों झगड़ा करनी है हजूर नाल? जदों हजूर ने फरमा दिता है तू अपने शौहर ते हराम हो चुकी है, वापस चली जा। हजूर नू आराम करन दे, हजूर आराम फरमा रहे ने, आराम करन दे। खौला पिछा नू हट के उसी कमरे अंदर हुजरा है मुस्तफी अंदर, अंदर ही अंदर, दिल ही दिल अंदर हौली हौली आंदी है, मेरे अल्लाह तू ते जागदा है। महबूब ते आराम फरमान लगे ने, तू ते जाग रहा है। उसी वेले जिब्रील आए, कद समय अल्लाह। कौन आंदा है? सुनदा नहीं। वाकई शायद तुहाडी ना सुनदा होवे, मुशरिकां दी किने सुनदी? साडी ते मुड़दा ही नहीं। जद मंगीए उदों ही अता कर देंदा है। गलत आंदे हो सुनदा नहीं। कद समय अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। पूछिए उलमा से, सामिया मादिया यस्मा मदार है, तीनों जमाने इकट्ठे हैं। आज तक सुनता भी वो हीरा, आज सुनी भी उसी ने, क़यामत तक हर दुखी की सुनेगा भी वो ही। फरमाया महबूब उठिए, खौला का मसला हमने हल कर दिया। खौला को कहो तू अपने शौहर पे हराम नहीं है। माँ वही होती है जिसके बचन से बंदा पैदा होता है। अपने शौहर को जाके कहे 60 रोजे रखे, नहीं रख सकता, गुलाम आजाद करे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, कफारा अदा करे, मसला हल हो गया। कानून बदल दिया जिस वजह से तुम्हें हदीस ये बुखारी की सुनाई है। अम्मी आयशा इस हदीस की रावियां फरमाते हैं, वाह मेरे अल्लाह, मैं कोल खलोती सा, या अल्लाह मैं पास खड़ी थी, किस वक्त और किन अल्फाज से तुझे खौला ने पुकारा, मैंने पास खड़े होके नहीं सुना, तूने अर्श पे सुन लिया, मैंने या नहीं सुना। मैं पास खड़ी थी, मैंने दुआ नहीं सुनी, मैंने पुकार नहीं सुनी। वह तश्तकी इल्लल्लाह, किन अल्फाज से उसने शिकायत की, मैंने नहीं सुना, मैं पास खड़ी थी, तूने अर्श पे सुन लिया। अली हजवेरी नहीं था, फिर अब्दुल कादिर जिलानी नहीं थे। जब यूनुस बुला रहा था तो कौन डायरेक्ट सुन? अली हजवेरी नहीं थे, दाता कौन था? जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी नहीं थे तो बताओ फिर गौस कौन था? जब ये नहीं थे तो गंज बस गंज शकर फिर कौन था? वक्त आया ये फिर ना रहे। और अल्लाह की रहमत देखो, उसका अमर देखो, उसका फैसला देखो, उसकी शान देखो। अल्लाह ने अली हजवेरी को बेटा ही नहीं दिया ताकि जमाना तुझे दाता कहेगा तो मेरे बंदे मुझे मानने वाले तौहीद वाले अहले हदीस कहेंगे कि वो तो आप औलाद से खाली है। कहाँ याद है मौलाना मंजूर साहब, शेर पंजाब, कसूर तकरीर सी ना, कहने लगा अली हजवेरी जो है वो दाता है, उसकी तो औलाद नहीं। तुम दाता कहते हो, दूजे दिन मौलवी आया होगा, दाता होंदा ही जिदी औलाद ना। कमाल। दूजे दिन मौलवी आ कहना दाता हो मौलवी, दाता होता ही वो है जिसकी औलाद ना हो। लिहाजा अली हजवेरी दाता। माया तुम्हारा, हमारा रब तुम्हारा दाता है, उसकी औलाद नहीं, दाता है वो जिसकी औलाद न हो। फिर मौलवी मंजूर को कौन समझाया? अगले दिन वो पहुंच गए, फरमान लगे साडा दाता होवे जिधर बाप भी नहीं। दाता वो होता है जिसका बाप भी ना हो। कौन जवाब? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम
ला कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। आओ बात नू अगे चलाइए। क्यों माशाअल्लाह मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तो नफी फरमाइए कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। महबूब ऐलान फरमा दीजिए मैं नफा नुकसान दा मालिक। क्यों अलम यजिदका यतीमन, मैं दुनिया में यतीम आया। लाम लिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। अजमाली नदर सीरत नबी पे डालने लगा हूँ, बात खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो फरमाइए। लाम लिकु लकुम, मैं दुनिया में आया। लम यजिदका यतीमन, मैं यतीम आया। लाम लिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। मेरी जनाब वालदा मोहतरमा मदीना तैयबा ले गई, वापसी पे अबवा पर फौत हो गई। मैं अकेला वापस आया। ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। फिर ऐसा वक्त आया मैं जवानी को चढ़ा, तवज्जो फरमाई। मेरा निकाह हुआ सईदा खदीजा से। सईदा खदीजा दुनिया से चली गई। उसी साल मेरा चचा अबू तालिब दुनिया से चले गए। मेरे लिए गम का साल आया, आमुल हुज़न। क्या माना ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। फिर ऐसा वक्त आया कि मेरी 3 बेटियां मेरी जिंदगी में वफात पा गई। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मु कुलसूम। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। फिर मुझे अल्लाह ने 3 बेटे बख्शे, तैयब, ताहिर, इब्राहिम और कासिम। फिर बचपन में अल्लाह ने उठा लिए। ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। मेरा चाचा हमजा पे ऐसा वक्त आया, बोटियां थी मेरे चाचा की, टुकड़े टुकड़े मेरे आंखों के सामने कर दिए गए। ऊपर महबूब खड़े हैं। ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। आपका बेटा आपके हाथों पे इब्राहिम की रूह पाक कब्ज़ हो गई है। पहले फौत नहीं किया, जब पैगंबर ने हाथों पे उठाया, दोनों हाथ मुस्तफा के इस तरह दोनों हाथों पे इब्राहिम को उठाया, यहाँ रूह कब्ज़ की है। या अल्लाह पैगंबर के हाथों पे क्यों रूह कब्ज़ की है? कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं। आपका बेटा आपके हाथों पर फौत हो रहा है। ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। आपके गले में काफरों ने कपड़ा डाला हुआ, उसनु क्लोज कर रहने जनाब वट दे रहने। आप दा चेहरा पास सुरख हो गया। सिद्दीक आए, अतक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। फिर पैगंबर सजदे में गंदी ओजरी ऊंट की उठा के महबूब के ऊपर रख दी गई। अब्दुल्लाह बिन मसूद, सईदा फातिमा तो ज़रा आई, मिलके उस ओजरी को हटा रहे हैं। ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। तैफ की वादियों में पैगंबर का चेहरा मुबारक जख्मी हो चुका है, पत्थर मारे जा रहे हैं, उठाया जा रहा है, फिर उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये आपने फरमाया सबसे मुश्किल तरीन दिन मुझ पे तैफ वाला आया है। इस बात की दलील है ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। जाफर तैयार शहीद हो गए। ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। ये समझना है तो सुमैया की शहादत का तज़किरा करने लगा हूँ, तवज्जो फरमाइए। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिन्हें इस्लाम लिए सब तो पहले कुर्बानी पेश की थी है। अबू जहल कहने लगा सुमैया तेना दे शौहर यासिर नो दोहानू अम्मार बिन यासिर ते वालिद मोहतरम यासिर सारे सहाबा चो सब तो ज्यादा उम्र पाने वाले यासिर, बुढ़ापे अंदर इस्लाम कबूल करने वाले। बाद मुर्रिखीन ने 300 साल दे करीब उम्र लिखी है। हजरत यासिर 300 साल दे करीब उम्र पाने वाले। सब तो ज्यादा आपकी उम्मत जिस शख्स ने उम्र पाई है, बुढ़ापे अंदर इस्लाम कबूल किया है। अबू जहल ने पकड़े हुए बने हुए, सईदा सुमैया नु भी बने हुए है। नबी अलैहिस्सलाम नु पता चले है महबूब जी सुमैया नु अबू जहल ने पकड़ के बने हुए है। उन्हां दे बेटे अम्मार नु भी बने, उन्हां दे शौहर
यासिर नवी बने हुए है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, वेखिया ते सुमैया दे अबू जाल ने कपड़े उतरवा देते। कपड़े उतरवान तो बाद उन्हां दे एक पैर नूं एक ऊंट नाल बन दिता गया है, दूजे पैर नूं दूजे ऊंट नाल बन दिता गया है। इंज मुखालिफ सिमत ऊंटां नूं चलाण वास्ते तैयारी हो रही है, सुमैया नूं चीरन दी तैयारी हो रही है। महबूब तशरीफ ले आए, जदों वेख्या सुमैया दी हालत नूं शर्मो हया दे मारे महबूब ने अपनी निगाह पाक नीवे करके फरमाया सबिरू या अला यासिर। फरमा सकते थे सुमैया परेशान न हो, मुश्किल कुशा आ गए, हाजत रवा आ गए, नफा नुकसान के मालिक आ गए, फूंक मार के सबको उड़ा दूंगा नहीं। इस बिरू या अला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो आले यासिर, मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत देता हूँ, वादा देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। सुमैया को चीर दिया गया, दो टुकड़े कर दिया गया, मुखालिफ से मत ऊँटों को चला दिया गया। दलील क्या है? पैगंबर देख रहे हैं सुमैया के दो टुकड़े हो गए। बताओ मुश्किल कुशा कहूँ या कहूँ कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा। सीरत मुस्तफ़ी के पूरे नजर अजमाली जरा डालिए। आओ ओहद के मैदान, बदर के मैदान में जाए, पैगंबर सजदा रे दे, या अल्लाह 313 न रहे, तेरी कोई इबादत नहीं करेगा। कौन था? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कौन था जिसने आसमानों से फरिश्तों को नाजिल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद फरमाई है? कौन है मददगार? ऊंची बोलिए, मददगार कौन है? कौन है मदद करने वाला? अल्लाह की जात। आगे बढ़िए, ओहद के मैदान में पैगंबर का चेहरा जख्मी, चेहरा पाक जख्मी, दांत मुबारक का हिस्सा शहीद है। जब खून बह रहा है, रसूलुल्लाह ने पता क्या फरमाया? ये कौम कैसे जन्नत में जाएगी? फैसलाबाद के दोस्तों, इंतहाई आमदी से सहीह बुखारी में, और याद कर लो तो कोई बदअकीदा इंसान तुम्हारे सामने अपना बुरा अकीदा पेश नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दांत मुबारक हिस्सा शहीद हो चुका है, चेहरा जख्मी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे जन्नत में जाएंगे ये लोग जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को जख्मी कर दिया? ये जन्नत में नहीं जाएंगे जिन्होंने नबी को जख्मी कर दिया। उसी वक्त जिब्रील आए, कुरान न हो तो मैं जिम्मेदार, सहीह बुखारी में हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार। उसी वक्त मैदान में जिब्रील आए, क्या फरमा रहे हो? मैं कह रहा हूं वो जन्नत में नहीं जाएंगे जिन्होंने मेरे चेहरे को जख्मी किया। जिब्रील ने कहा लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, कीजिए तर्जमा, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन। जन्नत देना तुम्हारा इख्तियार तो नहीं, जहन्नम में दाखिल करना, जन्नत में ले जाना ये तुम्हारा इख्तियार है। लैसा लका, कीजिए तर्जुमा, पढ़िए कंजुल ईमान, तर्जुमा मर्जा खान क्या करते? लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, शैउन नकिरा है, तनवीन तनकीर है। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, कुछ भी नहीं। तकलील तनकीर कुछ भी नहीं, इख्तियार किसके लिए? लका, ये इख्तियार मेरे आपका नहीं, आप रसूल है, रब नहीं। मेरा इख्तियार है महबूब, ये आपका नहीं। जिन्होंने आपके चेहरे को जख्मी किया है, मैंने अनकरीब हिदायत दे के जन्नत का वारिस बना के मोहम्मद का गुलाम बनाऊंगा। मैं लाऊंगा इन लोगों को। फिर अबू सुफियान आया या नहीं? लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, कुरान है, कुरान
तुम्हारा इख्तियार नहीं, रब का इख्तियार है। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम, रबीउल अव्वल को जानते हो ना, विलादत को जानते हो, मसाहिब रसूल को नहीं जानते। रबीउल अव्वल के यकम है आज जो गुजरी है, 29 सबर को बीमार हो गए थे। कौन? ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा। ये 13 दिन हजूर की बीमारी के है। ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा, मैं नहीं जा सकता जमात के लिए। मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, ला अमलिकु लकुम ज़र्रा वला रशदा। आपके मुसल्ले पे सिद्दीक इमाम बन के आ गए ताकि दुनिया को पता चले कि नफा नुकसान का मालिक कौन है, अल्लाह। इस अकीदे पर जिए और इसी अकीदे पर मरिए और इंशाअल्लाह इस अकीदे को आम करेंगे और पूरी दुनिया में पैगाम मुस्तफ़ा को फैलाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 16 को मुलाकात होगी। कहाँ होगी? इंशाअल्लाह सारे रास्ते तो भी काट सियासी कुव्वत मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की इंशाअल्लाह मनवाएंगे और इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ आएंगे और अपना हकूक को इंशाअल्लाह आवाज़ बुलंद करेंगे इस्लाम के लिए, दीन के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह जो मुसलमान फौत हो चुके उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। जिनके अदीद व अक़ारब फौत हो चुके हैं अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। मोहतरम मौलाना इलियास मदनी साहब के वालिदैन को जन्नत में आला दर्जात मुक़ाम अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बाग बना दे। अल्लाह मोहतरम भाई तौसीफ साहब उनकी वालदा मोहतरमा के जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह भाई साग साहब के जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। मोहतरम भाई अब्दुल खालिक साहब उनके वालिद मोहतरम के जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा दे। जिन साथियों ने दुआओं के लिए कहा हुआ अल्लाह उनके हक में हमारी दुआएं कबूल फरमा। जो तेरे बंदे बीमार हैं शिफा कामिला आजिला नसीब फरमा। जिस साथी ने गुजरा वाला से दुआ के लिए कहा अल्लाह उनकी मशीरा मोहतरमा को शिफा अता फरमा। अल्लाह जो तेरे बंदे बीमार हैं शिफा कामिला आजिला नसीब फरमा। इस मस्जिद को रहते दुनिया तक आबाद फरमा। इस तौहीद के सुन्नत के मरकज़ को आबाद फरमा। मोहतरम कारी साहब की खिदमात को कबूल फरमा। जो तेरे दीन के मरकज़ को आबाद करके बैठे हैं उनके घरों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। अल्लाह हमारे हक हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। जो बे औलाद हैं औलादों के लिए कहा अल्लाह उनके हक में हमारी दुआ कबूल फरमा। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। जिनको औलाद दी है वालिदैन का फरमा बरदार बना। हमारी औलादों को हमारे आँखों की ठंडक बना। हमारी औलादों को नमाजी बना। अल्लाह जो हमारी औलादों को साले बना। अल्लाह हमारे मुल्क को कोरोना की वबा से महफूज फरमा। अल्लाह सऊदी अरब को पूरी दुनिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह कोरोना की वबा से पूरी दुनिया को महफूज फरमा। अल्लाह मक्का मदीना के रास्तों को आसान फरमा दे। अल्लाह हरमैन के रास्तों को खोल दे। अल्लाह हरमैन की पाबंदियों को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह वहाँ से हर किस्म की बीमारियों को दूर फरमा दे। बहराम बीमारियों के ख़तरात जितने हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमा ले। अल्लाह हमारे हाथों का उठना कबूल फरमा। जिन अबाब ने पुराम करा मेहनत की यूथ फोर्स के जवानों अल्लाह उनके इल्म में उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।